असीरगढ़ का रहस्यमय किला। ये किला जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में, बुरहानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियों के ऊपर जो है बना हुआ है। असीरगढ़ का किला एक रहस्यमय किला है क्योंकि इस बहुत सारी इसके साथ रहस्यमय कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और जो है इसके साथ ये भी माना जाता है कि अश्वत्थामा, जी हाँ, वही महाभारत काल का अश्वत्थामा, वो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, जिन्हें कि भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया था क्योंकि उसने पांडवों के पांचों गर्भस्थ पुत्रों के ऊपर जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया था अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए। माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा यहाँ आज भी विचरण करती है। सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किला, जैसे कि मैंने बताया, बुरहानपुर शहर से उत्तर की तरफ सतपुड़ा की पहाड़ियों पे है और लगभग 60 या 65 एकड़ में ये किला फैला हुआ है। इतना बड़ा कि एक छोटा मोटा शहर इसके अंदर समा जाए। और इस किले के अंदर जो है 3 किले बने हुए हैं। दरअसल पहाड़ी के ऊपर एक बाहर एक दीवार है और उसके अंदर एक बाहरी किला जो है उसे कहते हैं असीरगढ़। उसके बाद जो एक किला आता है उसके अंदर जो बना हुआ है उसे कहते हैं करमगढ़, फिर मलयगढ़। यानी अगर कोई इस पूरे किले के ऊपर कब्जा करना चाहे तो उसे एक नहीं बल्कि 3 किलों के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। माना जाता है कि जो अश्वत्थामा की आत्मा, वहाँ के जो मतलब एक लोक कथाएं हैं, लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी भटकता रहता है और इस किले के आसपास वो कई बार देखा गया है। कहते हैं कि वो एक वृद्ध, कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने देखा है। और ये भी माना जाता है कि जिसने भी अश्वत्थामा को एक बार देखा हो या तो उसकी मृत्यु हो गई या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। कहते हैं कि वो हल्दी और तेल मांगता है क्योंकि उसके सिर पे एक घाव है जिससे खून बहता रहता है। ये वही घाव है जो भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा था कि इसके सिर की जो मणि है वो निकाल लो। और वहाँ पे एक शिवलिंग भी है। कहते हैं कि लोग सुबह सुबह जब पूजा करने जाते हैं उस शिवलिंग पे, उस जो मंदिर बना हुआ है उस किले के अंदर, तो वहाँ ताज़े फूल चढ़े होते हैं और लगता है कि अभी अभी किसी ने यहाँ पूजा किया है। जबकि ये किला बिल्कुल ऊपर पहाड़ के ऊपर एक वीराने में स्थित है, वहाँ किसी के जाने का सवाल ही नहीं है। और वहाँ एक तालाब भी है। कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। लोक कथाएं, लोक मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ आता है, इस पानी में पहले स्नान करता है, उसके बाद जो है फिर वो शिवलिंग पे फूल चढ़ाता है, पूजा करता है। इस कारण जो है ये पानी कभी नहीं सूखता। तो ये तो एक लोक कथा है, किंवदंती है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है और आज तक चली आ रही है। इसके अलावा असीरगढ़ के किले को लोग ये भी कहते हैं कि ये एक तरह से कभी इस पर कब्जा नहीं हो सका। कहते हैं कि एक यदुवंशी राजा असअहिर, इस असअहिर नाम के एक यदुवंशी राजा ने इस किले को बनवाया था और वो 15वीं शताब्दी के शुरू में यानी 1420-30 के आसपास जो है इस किले का निर्माण शुरू हुआ था और मध्य तक आके ये बन के तैयार हुआ। बाद में जो खान देश यानी जो आज महाराष्ट्र का जो कुछ एरिया है उस समय खान देश कहा जाता था, वहाँ के एक राजा नसीर खान ने जो है उसकी नज़र पड़ गई इस किले पे कि ये ऐसे बना हुआ ऐसी जगह पे है जो सुरक्षित है हमेशा, और वो इस किले पे अधिकार करना चाहता था। पर वो जानता था इसे लड़ के जीता नहीं जा सकता, इसकी बनावट ऐसी थी। इसलिए उसने धोखे से कभी मिलने मिलाने के बहाने जहर दिलवा दिया असअहिर जो वहाँ के राजा थे, यदुवंशी राजा, और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद जो है नसीर खान ने, जो कि खान देश का राजा था, उसने इस किले पर अधिकार कर लिया और ये फिर उसी के अधिकार में लगभग 100-200 सालों तक रहा। फिर माना जाता है कि कभी लड़ के इस किले को जीता नहीं जा सका। केवल एक बार मुग़ल बादशाह अकबर ने 1699 से लेकर 1601 के बीच में, यानी कि 1601 17 जनवरी को कब्जा कर लिया था। वो कब्जा भी लड़ाई करके नहीं हो पाया। शुरू में जब हमला किया अकबर की फ़ौजों ने तो इस किले को वो जीत नहीं पाए क्योंकि किले के ऊपर कुछ इस ढंग से तोपें लगी हुई थी कि उनका निशाना नीचे अकबर की फ़ौजों तक पहुंचता था, लेकिन नीचे से जो मुग़ल फ़ौजों की जो तोपखाना हुआ करती थी उसका मार जो है उस किले की दीवार तक नहीं पहुंच पाता था, या अगर गोले लगता भी थे तो वो दीवार टूट नहीं पाती थी उतनी ऊंचाई पे। फिर अकबर ने क्या किया कि अपनी फ़ौजों को पीछे हटा लिया और चारों तरफ से इस पहाड़ी को अपने 5 लाख मुग़ल फ़ौजों के साथ उसने घेर लिया। धीरे धीरे 1 साल तक, 1.5 साल तक ये घेराबंदी बनी रही। उसके बाद जब किले के अंदर का राशन और अनाज समाप्त होने लगा तब धीरे धीरे जो है
इस नसीर खान के फ़ौजों ने सरेंडर किया और ये किला जो है मुग़ल फ़ौज के अधिकार में चला गया। कहते हैं कि इस किले को एक तरह से दक्खन की चाबी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि बिल्कुल ये सतपुड़ा पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। उसके उत्तर में उस ज़माने में हिंदुस्तान हुआ करता था जिस पे मुग़ल साम्राज्य था, और उसके दक्षिण में दक्खन हुआ करता था जिसमें कि आज का महाराष्ट्र, मैसूर और ये जो गुलबर्गा, कर्नाटक, आंध्र वाला सारा इलाका था। तो कहते हैं कि इस किले को पार किए बिना, इस पे अधिकार किए बिना आप दक्खन की तरफ नहीं जा सकते। इसके आगे फिर नर्मदा और ताप्ती नदियों के मैदान और नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटी शुरू होती है। तो ये थी कहानी अश्वत्थामा से जुड़ी हुई, जो कि एक तरह से रहस्य और रोमांच भी पैदा करती है। और जब इतने लोगों ने कहा होगा, ये हज़ारों सैकड़ों सालों से ये कथा चली आ रही है उस इलाके में, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। ज़रूर लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया होगा जैसा कि वो बताते हैं। हर बात झूठी मिथ्या नहीं हो सकती। हम ये भी नहीं कह सकते कि हर बात जैसा वो कहते हैं वो बिल्कुल सच भी हो। लेकिन जो भी है, ये किला आज एकदम अब खंडहर हो चुका है। लेकिन हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखरेख में है। जो टूरिस्ट स्पॉट भी है बुरहानपुर, जो लोग जाते हैं वो इस किले को जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं। दिन में यहाँ अलाउड है, लेकिन रात में आप यहाँ रुक नहीं सकते। तो मेरे वीडियो में अभी तक इतना ही। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और रोचक प्रसंग पर, किसी इतिहास के और विषय पर, और फिर जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे किसी अगले संस्करण में, किसी अगले विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से निवेदन है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।